हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा का गुणगान गाने में व्यस्त होंगे। तो मैं इस बात जिस तरह से मैंने बाबा का नाम लिया तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ अमरनाथ एसडीके के और उनकी वाइफ प्रिया के मैटर के बारे में। तो सबसे ताज्जुब की बात ये है कि जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स और हकीम ना कर पाए वो बाबा ने बस फूंक मार के कर दिया। जी हाँ, प्रिया लगभग 5 या 6 महीने प्रेग्नेंट है और कुछ दिन पहले उनको क्या हुआ कि उनकी अचानक से या आवाज़ चली गई, याददाश्त चली गई, गले में हमेशा दर्द रहने लगा। और उनके हस्बैंड ने कई डॉक्टर को उन्हें दिखाया, अमरनाथ ने उनको कई डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ तक कि ओझा तक को भी दिखाया, पर बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े ओझा भी फेल हो गए। लास्ट में कौन काम आया? बाबा। इन्होंने क्या किया? फूक फूक मारा और प्रिया सीधे हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई ऐसी कौन सी बीमारी थी जो डायरेक्ट बाबा के फूक मारने से आप लोग को चली गई। प्लस मैं प्रिया की दाद देने जो चाहती हूँ कि भाई गजब की एक्टर हो तुम यार, तुम्हें तो ऑस्कर लेवल का अवार्ड मिलना चाहिए। जिस तरह से तुमने एक्टिंग की है, अपनी सास को इतने दिनों से तुमने बेवकूफ़ बनाया है, उनका बुरा हाल है रो रो करके, और तुम पे कोई असर नहीं है, और तुम ये सारा तमाशा होश में रहने के बाद भी तुम ये सब चीज़ें देख रही हो। लास्ट में उनका मैंने वीडियो देखा, वो तुम्हें खिला रही हैं, तुम्हें कभी ब्रश कराने का तरीका बता रही हैं, कभी चम्मच पक से खाने का तरीका बता रही हैं, और वो फूट फूट के रोए जा रही हैं तुम्हारे लिए। कभी तुम्हें नहला रही हैं, तुम्हारी इतनी सेवा कर रही है। तुम कैसी हो? कैसे तुम अपनी सास को इतना बेवकूफ़ बना सकती हो? और वो बेचारी दिन भर रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए कि मेरी बहू को, या तुम बहू से ज़्यादा उन्होंने तुम्हें बेटी मान के रखा है कि मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ हो गई है, वो बीमार है, उसे कुछ कहा नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, वो किसी को याद नहीं कर पा रही है। वो तुम्हारी सेवा में कंटिन्यू लगी हुई है, और तुम क्या कर रही हो? उन्हें बेवकूफ़ बना रही हो। जस्ट चंद चंद व्यूज़ के लिए तुमने ये सारी चीज़ें की। तुम और तुम्हारे हस्बैंड ने मिल करके यूट्यूब पे गंदगी मचा के रखी हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि तुम लोग वीडियो से बना रहे हो तो कह रहे हो हाँ प्रिया की याददाश्त चली गई है, प्रिया किसी को पहचान नहीं रही है, प्रिया जो है वो सुन हो चुकी है। भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो डॉक्टर्स काम नहीं कर पाए और तुम्हारे वो सो कॉल्ड बाबा ने कर लिया? तुम लोग क्या कर रहे हो? समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हो। ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है जो डॉक्टर के पास जिसका इलाज नहीं है। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तुम कभी क्या कर रहे हो? कभी अपनी बीवी को डांस करा रहे हो, कभी कुछ करा रहे हो। तुम्हें पता है कितना क्रिटिकल फेज़ है और तुम ये सारी चीज़ें करा रहे हो, तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ही ना तुम्हारी बीवी पे, होगा ही। और उसके बाद तुम कह रहे हो अच्छा किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और तुम लोग जो ये अंधविश्वास फैला रहे हो ना समाज में कि अरे जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो काम क्या करेंगे बाबा, क्या करेंगे? फूंक मारेंगे और सही कर देंगे। ऐसा कौन सा भूत था भैया जिसके उतरते ही सीधे प्रिया हाई गाइस करने लगी? उसने अपने पति को नहीं पूछा, अपने परिवार को नहीं पूछा, अपनी सास को नहीं पूछा, सीधे हाई गाइस गया। भाई तुम्हारी यादाश्त आते ही तुम हाई गाइस करने लगी। उसके बाद जैसे निकली उसके बाद कह रही, अमरनाथ ने पूछा तुम्हें क्या खाना है? तो भाई मुझे गोलगप्पे खाने। यादाश्त आने के बाद इतनी तुम तकलीफ अगर तुमने सच में झेल ली है तो तुम क्या कहती कि पहले मुझे अपने परिवार वालों से मिलवा, माँ से मिलवा, जो मेरे लिए इतना तकलीफ झेल रही है वो मुझे याद कर, उनसे मिलवा। तुमने क्या कहा? हाय गाइस। और भैया ये कौन से बाबा हैं जो पूरे 5 जिले को चैलेंज दे रहे हैं? भैया भूत होगा या किसी ने टोना टोटका किया होगा तब तो बाबा उतारेंगे। जब टोना टोटका ही नहीं है तो बाबा क्या उतारेंगे? और मैंने पहली बार एक चीज़ नोटिस की, भैया प्रिया ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भूत था, उसने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस ओझा से ठीक नहीं होंगी, मैं इस डॉक्टर से ठीक नहीं, मैं उस बाबा से ठीक होंगी। भाई अगर तुम्हारे ऊपर सच में भूत होगा तो भूत ये नहीं बताएगा कि भाई मुझे भगाने का इलाज इसके पास है। क्या तुम लोग नौटंकी मचा के रखे हो, व्यूज़ कमा रहे हो, फालतू की चीज़ें, ये इलिटरेसी तुमने समाज में फैला के रखी है। क्या है ये? तो तुम लोग ड्रामा बंद करो। और मैं सबसे ज़्यादा ताजुब खाती हूँ उन पब्लिक के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर फ़िलहाल इस वक्त दया खा रही है। तुम लोग दया के पात्र बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तुम्हारा इंटेंशन क्या है कि मैं कैसे समाज को बेवकूफ़ बना सकूँ, बस।
तुमने क्या की, तुमने तो पब्लिक को व्यूज़ के लिए बेवकूफ़ बनाया ही बनाया। तुमने सबसे गलत काम अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास के साथ किया है। वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना फूट फूट के रो रही थी, तुम्हारी चिंता में है, तुम्हारी सेवा में कंटिन्यू रही। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि वो मेरे लिए इतना कर रही हैं, वो रो रही हैं और मैं ऐसा गंदा काम कर रही हूँ उनके साथ। इवन तुम सब चीज़ जानते हुए भी तुमने वो चीज़ होने दिया, और तुम्हारे चेहरे पे एक शर्म की शिकन भी नहीं है। शर्म करो। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो लोग ये ओझा ओझा के चक्कर में पड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। नेगेटिव चीज़ें ऐसी कुछ भी नहीं होती है सोसाइटी में। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर तुमने कोई अलग से कोई भी ऐसा तमाशा किया तो मेरी वीडियो फिर आएगी इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू। मत देख लीजिए कैसा बोल रहे हैं। अरे इसमें बोल भी